अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो कंफ्यूज हैं कि एमडी केट की प्रिपरेशन किस तरह हम शुरू करें। तो आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉपर टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अब तक एमडी केट की प्रिपरेशन का आगाज़ नहीं किया, और साथ ही साथ इस पूरे टाइम टेबल को हम ग्रुप 8 एमडी केट में जो जो स्टूडेंट शामिल हैं उस पूरे एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में उसको हम फॉलो भी करेंगे। तो याद रहे, डेली यू हैव टू स्टडी 4 आवर्स एटलीस्ट। याद रखिएगा, आज जो हम टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं कम से कम भी 4 घंटे, क्योंकि कोर्स एमडी केट का बहुत ज़्यादा है। अगस्त और सितंबर में डेट आ चुकी है। अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। अब ऐसा नहीं है कि मैं तो कॉलेज सुबह जाती हूँ या कॉलेज जाता हूँ इसके बाद तो इतने बजे घर आता हूँ, तो वो सोच लो ये साल ज़ाया उनका। बता दूं क्लियरली, वो बच्चे जो अभी सुस्ती का शिकार है कि इतने बजे घर आते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर दोपहर में सो जाते हैं, तो बेटा वो बिल्कुल साइडलाइन हो जाए, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो कम से कम 4 घंटे स्टडी अभी से करने की अगर एबिलिटी रखते हैं तो वो तैयार रहें इस टाइम टेबल के मुताबिक। और इफ़ यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, 5 घंटे अगर मैनेज करें तो इट विल बी मच बेटर। आप बहुत सी चीज़ों को सुकून से कर लेंगे, लेकिन कम से कम 4 घंटे वो करने हैं। 3 days फॉर 1 टॉपिक, 4 घंटे आपने जो है वो 3 दिन तक करके एक टॉपिक कवर करना है इस टाइम टेबल के मुताबिक। अब टॉपिक किस तरीके से कवर करना है? सबसे पहले ऑनलाइन लेक्चर्स, जो टॉपिक आपको बताया जाएगा उस टॉपिक के पहले दिन 4 से 5 घंटे में आपने उसके तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स सुने और कॉपी में नोट डाउन करो। मैंने पहले भी कहा, कोई भी ऑनलाइन लेक्चर देखो ऐसे देखो कि पहली और आखिरी बार देख रहे हो। आप जब लेक्चर से जमा करने की आदत होती है ना कि बाद में रिवीजन करेंगे, वो बच्चा कामयाब नहीं होता। आपने रिवीजन अपनी नोटबुक से करना है, लेक्चर से नहीं। ऑनलाइन लेक्चर आपको जो दिया जाए ग्रुप में, आपने वो सुनना है, कॉपी में नोट डाउन किया। टेक्स्ट बुक रीडिंग, नेक्स्ट डे आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक रीडिंग की सबसे ज़्यादा अहमियत बायोलॉजी में, सेकंड नंबर पर अहमियत है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आपको टेक्स्ट बुक रीडिंग की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ आपको जो है वो सेफ टाइम मिल जाएगा। इसी तरीके से जो है वो केमिस्ट्री में भी सुपरफिशियल ज़्यादा डेप्थ में जाने की नहीं होती, कॉन्सेप्ट ज़्यादा मैटर करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में आपको बुक रीडिंग करनी होती है। फिर इसी तरीके से थर्ड डे जो आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, उन लेक्चर्स में बहुत सारे एमसीक्यू वाले लेक्चर्स भी होते हैं, और पीडीएफ में आपके पास जो एमसीक्यू बुक है या आपके पास कोई भी बुक एमसीक्यू की है उससे आपने प्रैक्टिस करनी है। और इन 3 दिन की प्रिपरेशन के बाद आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, यानी हर 3 दिन की प्रिपरेशन के बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। आपने उस पर जीमेल की आईडी से क्या होना होगा, लॉगिन होना होगा, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखना होगा, आपके सामने आपका पेपर ओपन हो जाएगा। पेपर ओपन करने के बाद आप इसको जो है वो पेपर पूरा सॉल्व करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे, आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा कि 200 में से आपने कितने नंबर लिए। फिर इसके बाद 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के बाद या थोड़ा सा बाद को 2 दिन भी लग जाते हैं, आपको ओवरऑल रिजल्ट ग्रुप में बताया जाएगा कि भाई आपने 200 में से 192 नंबर ले लिए हैं। अब आप देखेंगे कि आपसे ज्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किए, तो आपको एक पूरी लिस्ट दी जाती है कि भाई 400 बच्चे अपेयर हुए थे, 400 में आपने तो 192 स्कोर कर लिया है, लेकिन 196 वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और वो भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने 200 में से 200 स्कोर किया है। तो अब आपने क्या करनी है, मेहनत और ज़्यादा करनी है अगले टेस्ट के लिए, और कॉम्पिटिशन के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है। मेरिट आपने चेक कर लिया, और जो जो गलतियाँ थी, क्योंकि आपने जैसे ही आपका स्कोर आ जाता है, स्कोर के बाद पेपर ओपन हो जाएगा उसमें आंसर की के साथ कि भाई किस एमसीक्यू का आंसर क्या था, और जो जो एमसीक्यू आपके गलत हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास क्या कर लें, सेव कर लें, ताकि अपनी गलतियों को आप दुरुस्त कर सकें। अब जो है हम जो टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो स्टूडेंट क्योंकि हम ग्रुप 8 में हम इसी टाइम टेबल को जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली आपने फॉलो करना है। तो याद रखिएगा, इस ग्रुप 8 में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है हमने क्या कर दी है, 13 फरवरी से पहले जो स्टूडेंट इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे, हम इस ग्रुप में इसको शामिल कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन का तरीका है कि अगर आप बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, जिसमें फेडरल भी शामिल है, जिसमें सिंध बोर्ड भी शामिल है, तो अगर आप बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट में अपियर होना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। सेम इसी तरीके से अगर आप फिजिक्स के तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम ऑनलाइन लेक्चर्स में अपियर होना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री के तमाम ऑनलाइन टेस्ट, तमाम लेक्चर्स में आप जो है वो शामिल होना चाहते हैं तो आपने सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और अगर आप तीनों सब्जेक्ट में
अगर आप तीनों सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स और इंग्लिश के तमाम ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए फ्री हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट भी आपके लिए फ्री हैं। आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये फीस सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट MD-CAT कोर्स। कंप्लीट MD-CAT कोर्स के लिए आपने सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये फीस सबमिट करवानी है। फी ट्रांसफर करने का तरीका है सबके आपके सामने इजी पैसा अकाउंट है। सबसे पहले आपने इस इजी पैसा अकाउंट में अली असगर के नाम से उसमें फी सबमिट करवानी है। अगर इसकी लिमिट पूरी हो जाती है तो आपके पास दूसरा इजी पैसा अकाउंट है अनम के नाम से, उसमें फी सबमिट करवानी है। अगर क्योंकि मंथ के एंड में जो है ना तमाम अकाउंट की बहुत से अकाउंट की लिमिट पूरी हो चुकी होती है, तो अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी हो गई हो तो खुरम सिद्दीक अकाउंट पर फी सबमिट करवा सकते हो, और अगर खुरम सिद्दीक अकाउंट पे अगर लिमिट पूरी हो जाए तो आप मोहम्मद सिद्दीक अकाउंट पे कर सकते हैं। JS के थ्रू में भी आपके पास सेम यही सीक्वेंस है। और वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर आपके सामने, अकाउंट टाइटल अली असगर के नाम से। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर स्पेशली UAE और दुबई साइड पे और सऊदीया की साइड से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑनलाइन MD-CAT की तैयारी जो कर रहे होते हैं, तो उनको फी ट्रांसफर के लिए IBN नंबर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो इसी बैंक अकाउंट का IBN नंबर उसके थ्रू फी सबमिट की जा सकती है। फी ट्रांसफर करने के बाद फी ट्रांसफर की पिक और स्क्रीनशॉट आपने हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। अगर किसी वजह से 24 आवर्स से ज़्यादा हो जाए और आपको ग्रुप में ऐड ना किया जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर इनबॉक्स में अली असगर सिद्दीक के नाम से ID है, उस पर इनबॉक्स में आप मुझे अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक जो है मुझे सेंड कर दें ताकि मैं आपको जल्द से जल्द ग्रुप में ऐड करवा दूँ। अब इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 13 फरवरी है, क्योंकि इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज जो है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। पहला टेस्ट आपका जो होगा वो थर्मोडायनेमिक्स का होगा, वही जो पैटर्न मैंने बताया तैयारी का एग्जैक्ट उसी पे वो करना है, और 50 MCQ का टेस्ट होगा ठीक रात 9 बजे। दूसरा टेस्ट जो है वो 22 देखिए फ्राइडे का दिन होगा। हर फ्राइडे और ट्यूसडे का टेस्ट है, हफ्ते में 2 टेस्ट हैं। नेक्स्ट जो होगा वो ट्यूसडे का होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और हाइड्रोजन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्योंकि बुनियादी, और इसमें देखिए वही टॉपिक्स हैं जो PMC के सिलेबस में है, सिवाय हमने 2-3 टॉपिक्स जिनके MCQ PMC में आ चुके हैं वो हमने जो है वो एडिशनल कर दिए हैं ताकि बच्चों का लॉस ना हो। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और हाइड्रोजन वाला चैप्टर बेसिक है, वो करना जरूरी है क्योंकि इससे मिलते जुलते बहुत से MCQ आ जाते हैं, इसीलिए हमने इनको शामिल किया। तो 50 MCQ का टेस्ट होगा। नेक्स्ट जो होगा 25 फरवरी को सपोर्ट एंड मूवमेंट का। फिर इसके बाद जो है वो 1 मार्च और 4 मार्च, यानी 1 मार्च ट्यूसडे को लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के 3 टेस्ट होंगे, क्योंकि एक टेस्ट में फाइनल पेपर के मुताबिक 10 MCQ आते हैं, और इसी तरीके से टेस्ट नंबर 4, 5, 6 वो भी 10 MCQ होंगे एक टेस्ट में, और ये 4 मार्च को टेस्ट होगा। फिर इसके बाद जो है वो 8 मार्च को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 11 मार्च को S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, 15 मार्च को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टेस्ट है, 18 मार्च को ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट है, और इसके बाद जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है। इसके बाद जो है वेरिएशन इन जेनेटिक्स डेट आपके सामने है। और याद रखिएगा हर टेस्ट से पहले आपको लेक्चर्स और उसकी डिटेल दे दी जाएगी। टाइम टेबल में थोड़ी बहुत तब्दीली ऐसे आ सकती है कि कोई ईद आ गई या रमज़ान का आखिरी अशरा आ गया तो उसमें, या इंटर के एग्जाम के आगे, तो इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हम कर देंगे, लेकिन हर टेस्ट से पहले उसकी एग्जैक्ट डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी, परेशान नहीं होना। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिर रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन, फिर अल्काइल हैलाइड्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का टेस्ट है। फिर इसके बाद जो है इंग्लिश के टेस्ट की बारी है, और इंग्लिश में आपको मालूम है फाइनल पेपर में 20 MCQ आते हैं। तो टेस्ट 1, 2, 3 यानी 60 MCQ का टेस्ट होगा 12 अप्रैल को। फिर इसके बाद 15 अप्रैल को टेस्ट 4, 5, 6 का टेस्ट होगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होगा। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और एंजाइम का टेस्ट होगा। फिर फोर्स एंड मोशन का टेस्ट होगा। फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैस, लिक्विड और सॉलिड का टेस्ट होगा। फिर ट्रांसपोर्ट के चैप्टर का टेस्ट होगा। फिर सर्कुलर मोशन का टेस्ट होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट होगा। किंगडम एनिमेलिया का टेस्ट होगा। फिर स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर। याद रखिएगा ये PMC के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वेक्टर की बेसिक, स्केलर की बेसिक के बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना। और इसी तरीके से डायमेंशन वाले सवाल आ जाते हैं तो वो तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में, तो इसीलिए ये भी करने पड़ेंगे। एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा। फिर न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज का टेस्ट होगा। फिर डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा का टेस्ट होगा। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिएक्शन काइनेटिक्स का टेस्ट होगा। फिर बायो एनर्जेटिक्स और प्रोकैरियोट का टेस्ट होगा। फिर वर्क एंड एनर्जी का टेस्ट होगा। फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड वैरायटी ऑफ लाइफ। यहाँ PMC का जो सिलेबस है
जो उसके सारे टॉपिक्स हैं, और फिर पीएमसी अगर कोई न्यू टॉपिक्स ऐड करता है अपने नए सिलेबस में तो हम उसको भी शामिल कर लेंगे। और लास्ट में रिवीजन टेस्ट, ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट, जैसा कि हमने वादा किया है ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट इसमें हम शामिल करेंगे और इनकी तादाद होगी टोटल कितनी, 50। यहाँ जाके कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो ऑनलाइन रिवीजन टेस्ट 50 होंगे, जिसमें 10 लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के टेस्ट होंगे, 10 इंग्लिश के टेस्ट होंगे, 10 फिजिक्स के टेस्ट होंगे, 10 केमिस्ट्री के होंगे और 10 बायोलॉजी के। मतलब हम कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ आपको जो है वो इतने टेस्ट हम कंडक्ट करवाएंगे इंशाल्लाह कि आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो बहुत 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 ही ज़बरदस्त करके हम इंशाल्लाह आपको भेजेंगे। याद रहे लास्ट डेट इस ग्रुप के अंदर, यानी इस टाइम टेबल के मुताबिक आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट जो है इस ग्रुप के अंदर 13 फरवरी है। तो जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लीजिएगा अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।